हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति से बुद्धिमान इंसान की 5 निशानियां बताऊंगा जो मात्र 2% लोगों में ही पाई जाती है। तो अगर इन 5 क्वालिटी में से अगर आपके अंदर कम से कम 3 क्वालिटी भी मौजूद है ना, तो समझ लेना दोस्तों कि आपके अंदर भी एक जीनियस इंसान छुपा बैठा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद आपको ये पता ही ना हो कि आपके अंदर भी एक बुद्धिमान इंसान छुपा बैठा हो। तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये सटीकता से पता चल जाएगा कि आपके अंदर भी एक बुद्धिमान इंसान है या नहीं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप कभी भी अपनी अंदर छुपी अद्भुत शक्तियों को कभी जान ही नहीं पाओगे। दोस्तों, यहाँ पे पहली क्वालिटी चाणक्य ये बताते हैं कि ये कमल का फूल देख रहे हो आप, इसकी जीवन यात्रा भी बहुत ही विचित्र होती है। ये हमेशा जन्म लेता है एक गंदे से कीचड़ में, परंतु वो कभी भी अपने अस्तित्व को इस कीचड़ के साथ मिलिन नहीं होने देता। इसलिए इस कीचड़ में रहने के बावजूद भी उसे इतना पवित्र और शुद्ध माना जाता है कि स्वयं धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में उसे अर्पित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति में जन्म लेता है, किस कुल में, किस प्रजाति से संबंध रखता है, ये सब चीजें उसका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती, बल्कि वो अपने जीवन काल में जिस तरह के कर्म का आचरण करता है, जिस तरह के कर्म का पालन करता है, वही कर्म उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए एक बुद्धिमान इंसान अपना पूरा ध्यान अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने पे रखता है, ताकि वो अपने लिए एक उज्जवल भविष्य की रचना कर सके। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक गरीब और छोटे परिवार में पैदा हुए थे, जहाँ पे उन्हें ना कोई अच्छी सुविधा मिल पा रही थी, यहाँ तक कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा था। ये सब हालात में वो चाहते तो कोई भी एक्सक्यूजेस देकर आराम से एक आम आदमी की तरह मामूली सी जिंदगी बिता सकते थे, मगर उन्होंने कभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिया और ना ही कोई बहाने बनाए। मगर उन्होंने बहाने बनाने के बजाय अपने हर एक कर्म को श्रेष्ठ तरीके से करना स्टार्ट किया, भले चाहे वो घर घर जाकर पेपर डालने का काम हो या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिसाइल बनाने का काम हो। उनके कर्म की श्रेष्ठता में कभी कोई बदलाव नहीं आया और उनकी यही क्वालिटी की वजह से आज वो गरीबी के कीचड़ में से एक कमल के फूल की तरह ऊपर उठकर आए और अपने भविष्य को ऐसा उज्जवल बनाया कि आज हमारे पूरे देश को उन पे गर्व महसूस होता है। अगर आपके अंदर भी ये क्वालिटी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्तों, क्योंकि ये क्वालिटी एक जीनियस, एक बुद्धिमान इंसान की होती है। अगली चीज चाणक्य ये बताते हैं कि एक बुद्धिमान इंसान हमेशा जिज्ञासु होता है, जिसे हर एक चीज की कार्य प्रणाली को बारीकी से जानने की हमेशा जिज्ञासा होती है और उनकी यही जिज्ञासा और ज्ञान अर्जित करने की भूख उन्हें दुनिया में अलग जगह दिलाती है। इसलिए आप ये देखोगे कि जो बुद्धिमान इंसान होता है, उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सवाल हमेशा घूमते रहते हैं और ये सवाल उन्हें मजबूर कर देते हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग किताबें, इंटरनेट, ब्लॉग्स इत्यादि पढ़ते ही रहते हैं ताकि वो अपने सवालों का जवाब सटीकता से पता लगा सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को भी यही जिज्ञासा की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो हर एक पल अपनी लाइब्रेरी में बैठकर अपने सवालों का जवाब पता लगाया करते थे। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम जस्ट ओनली पैशनेटली क्यूरियस पर्सन, यानी कि मेरे अंदर कोई भी अद्भुत या चमत्कारी शक्ति नहीं है, मैं बस दिल से एक जिज्ञासु इंसान हूँ। और दोस्तों, आइंस्टाइन की इसी आदत ने आज उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बना दिया है। एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले नहीं थे जिन्हें हमेशा ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा रहती थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी बचपन से यही बीमारी थी। उनके दिमाग में भी हर एक पल इतने सवाल घूमते रहते थे कि वो कभी कभार रात को सो भी नहीं पाते थे और जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तब देर रात को भी वो अपनी किताबें लेकर अपने सवालों का जवाब पता लगाया करते थे और उनकी यही जिज्ञासा की वजह से आज उन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसानों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर आप भी अपने आप को कुछ इसी तरह की हरकत करते हुए पाते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपके अंदर भी एक बुद्धिमान यानी कि एक जीनियस इंसान छुपा बैठा है। अगली चीज चाणक्य ये बताते हैं कि जिस प्रकार अस्त्र और शस्त्र कितने भी घातक और शक्तिशाली क्यों ना हो, मगर उन्हें अगर समय समय पर धार ना दी जाए तो वो धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता को खोने लगता है। ठीक इसी प्रकार अर्जित किया हुआ ज्ञान भी अगर आप समय समय पर इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो ही जाता है। इसलिए एक बुद्धिमान
इंसान सिर्फ पागलों की तरह ज्ञान को अर्जित नहीं करता रहता, वो हमेशा अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को अपनी हर रोज की दिनचर्या में उसे सही प्रशिक्षण के साथ इस्तेमाल भी करता है। इसलिए आप दुनिया के हर एक बुद्धिमान इंसान को एक्सपेरिमेंट करते हुए पाओगे, जो हर वक्त अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए दिखते हैं। और उनकी यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि वो रत्तू तोते की तरह सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने में नहीं, बल्कि ज्ञान को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके इस दुनिया को बदलने में विश्वास रखते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ एक मूर्ख इंसान सिर्फ ज्ञान को अर्जित ही करता रहता है, ताकि वो बाकी लोगों को नीचा दिखा सके और अपने अहंकार को बढ़ाकर बाकी दुनिया के सामने अपने आप को एक बुद्धिमान इंसान की तरह दिखा सके। मगर ये बेवकूफ इंसान ये नहीं जानते कि सिर्फ ज्ञान का अर्जित करते रहना ही बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान इंसान वही है जो अपने ज्ञान को हर रोज हर पल प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करना जानता हो, क्योंकि वही इंसान दुनिया बदल सकता है। अब जरा आप ही सोचो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम और सर आइजैक न्यूटन अगर पूरी जिंदगी अपनी क्यूरियोसिटी नेचर की वजह से सिर्फ ज्ञान ही अर्जित करते रहते, तो क्या वो कभी सदी के महान आविष्कारक बन पाते? बिल्कुल नहीं ना दोस्तों। इसलिए एक बुद्धिमान इंसान ये बखूबी जानता है कि ज्ञान को अर्जित करने से कुछ नहीं होगा। जब आप उस ज्ञान को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करोगे, तभी आप अपने जीवन को और इस दुनिया को बदल सकते हो। अगर आप में भी ये अद्भुत क्वालिटी है, तो समझ लेना दोस्तों कि आपके अंदर भी एक जीनियस इंसान छुपा हुआ है। अगली चीज चाणक्य ये बताते हैं कि आपने देखा होगा कि जितना सुंदर मोर का शरीर और पंख होता है, उतना ही कुरूप और बदसूरत होते हैं उसके पैर। लेकिन जब भी मोर नृत्य करता है, तब सबका ध्यान मोर के उस सुंदर शरीर और पंखों पर ही जाता है। उसके बदसूरत पैरों को तो कोई देखता तक नहीं है, किसी का ध्यान भी नहीं जाता वहाँ पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोर अपनी कमियों पर नहीं, बल्कि वो अपनी प्रतिभा, अपने गुणों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसी वजह से इस दुनिया को भी मोर की सिर्फ सुंदरता ही दिखती है, उसके बदसूरत पैरों की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान इंसान में भी बहुत सारी कमियां और खामियां होती है, मगर वो उस पे कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि उस मोर की तरह ये भी अपनी प्रतिभा और अपनी काबिलियत पे ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सिर्फ उनकी प्रतिभा ही दिखाई देती है, खामियां नहीं। जैसे कि अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं, तो आइंस्टाइन 4 साल के थे, तब तक वो ठीक से बोल तक नहीं सकते थे। यहाँ तक कि स्कूल में वो मैथ्स और साइंस के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, जिसकी वजह से टीचर्स उन्हें एक मंदबुद्धि बालक भी समझते थे। मगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी अपनी खामियां और कमियों पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें ये पता था कि उन्हें मैथ्स और साइंस बहुत ज्यादा पसंद है, और मैथ्स और साइंस को समझने की उनमें एक बहुत ही अच्छी प्रतिभा भी है। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस पे ही अपना पूरा फोकस किया, और अपनी इसी प्रतिभा और काबिलियत को इतना निखारा कि लोगों ने आगे जाकर उनको अपनी यही प्रतिभा और काबिलियत के लिए नोबेल प्राइज का अवार्ड भी दिया, और तो और उन्हें 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान इंसान का खिताब भी दिया गया। अब अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बाकी लोगों की तरह अगर अपनी प्रतिभा और काबिलियत पे ध्यान देने के बजाय लोगों के ताने सुनकर अपनी खामियां और अपने अवगुणों पे ध्यान केंद्रित करते, तो वो आज दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान कभी नहीं बन पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कुछ चीजें हर रोज हो रही है, तो समझ लेना मेरे दोस्तों कि आपके अंदर भी एक जीनियस इंसान की क्वालिटी छुपी हुई है, क्योंकि ये दुनिया हर एक बुद्धिमान इंसान को शुरुआत में पागल और मंदबुद्धि ही समझती है, मगर जब उसी मंदबुद्धि इंसान की सफलता जब शोर मचाती है ना, तब उनके बहरे विरोधियों को भी उनकी सफलता की आवाज सटीकता से सुनाई देने लग जाती है। अब अगली क्वालिटी चाणक्य ये बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा दिमाग एक लोहे के उपकरण की तरह होता है। अगर आप किसी लोहे की मशीन को समय समय पे इस्तेमाल नहीं करोगे और उसे ऐसे ही छोड़ देते हो, तो समय के साथ साथ उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता कम होने लगती है। और यही होता है आपके दिमाग के साथ भी। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक वो चलेगा नहीं, और आप कभी भी उसके अंदर छुपी हुई अद्भुत शक्तियों को जान ही नहीं पाओगे। इसलिए एक बुद्धिमान इंसान हर रोज अपने दिमाग को कम से कम एक तो ऐसा चैलेंजिंग काम करवाता है जिससे कि उसके मस्तिष्क का विकास हो सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन हर रोज अपने ब्रेन को शार्प रखने के लिए नई नई साइंस की किताबें पढ़ते थे, और खाली समय में वायोलिन पे नई नई धुनें बजाया करते थे, और बाकी समय वो अपनी प्रयोगशाला में साइंस के नए नए इक्वेशन का विश्लेषण करते थे।
इन शॉर्ट वो हर दिन अपने दिमाग की अद्भुत शक्तियों को उजागर करने की कोशिश करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का सिर्फ 2% ही इस्तेमाल करके इतनी अद्भुत चीजों का निर्माण कर दिया। अगर कोई इंसान कम से कम 5 या 10% भी अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है ना, तो वो आने वाले भविष्य की काया पलट कर सकता है। ठीक इसी तरह अगर आपको भी डेली कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग टास्क करने की आदत है, तो आई एम श्योर आपकी भी ब्रेन पावर एक जीनियस की तरह बहुत ही ज्यादा होगी। तो दोस्तों, ये थी एक बुद्धिमान इंसान की 5 अद्भुत क्वालिटी। अब इन 5 अद्भुत क्वालिटी में से आपके अंदर कितनी क्वालिटी मौजूद है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।